नमस्कार मित्रों, न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट आपका एक बार फिर स्वागत करता है। मैं विजय राजपूत सर। जैसा कि जो अधिनियम चल रहा था संविधान में, आपके भैया चुनाव के बाद में लगभग मंथ में एग्जाम लगे हुए हैं। तो उस अनुसार उस अकॉर्डिंग आपको क्लास दी जा रही है लगातार। अब आपको मैं अधिनियम की क्लास, आज दूसरी क्लास होगी। और पहली चीज जान लीजिएगा, हमारे यहाँ एसएससी का न्यू बैच शुरू हो चुका है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों सुबह 8 बजे से उत्तर प्रदेश री एग्जाम का प्रैक्टिस बैच भी शुरू हो चुका है। तो देर ना करते हुए आज क्लास को शुरू करते हैं। बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं और भैया क्लास को पूरी देखिएगा, क्योंकि पूरी कंप्लीट क्लास देखेंगे तभी आप 100% एग्जाम हॉल में दे पाएंगे। ठीक है, मीन्स जिद्दी और जुनून बन के, जिद्दी बन करके पढ़ाई करिए। कहते हैं कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। इसी जिद के साथ मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूं और आपको अधिनियम के बारे में आज हम बताएंगे। देखिए 1858 तक हो गया था। उसके बाद में भैया जो इम्पोर्टेंट अधिनियम है आपका 1909। 1909 बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। प्रॉपर यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भैया एग्जाम में। तो आज देखते हैं क्या था भारत शासन अधिनियम 1909, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर इसको पहली चीज जान लीजिए भैया, इसको आप क्या कह सकते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। ए भैया, यहाँ सुधार शब्द लगा है तो आपको क्या दिख रहा होगा? मतलब कुछ सुधार की बात कही गई होगी ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी आप देखें, देखो इनका दो लोगों का नाम ही क्यों आया, जान लीजिए। उस समय भारत के जो राज्य सचिव थे वो थे आपके मार्ले। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बता रहा हूं। उस समय भारत के राज्य सचिव थे मार्ले। और उस समय भैया वायसराय कौन था? आपके मिंटो। इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर बात भैया? अब देखिए आगे, इसी अधिनियम के अंतर्गत, मींस इस अधिनियम की जो विशेषता थी, जो मुख्य विशेषता, वो किस पे आधारित थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ करना मेरे भैया। मींस सांप्रदायिक। अभी सांप्रदायिक का मतलब समझो। यहां पर समुदाय आप समझना, और समुदाय हमेशा भैया हिंदू और मुस्लिम में। मींस ये ऐसे थे, हम कह सकते हैं कि पृथक करना चाह रहे थे हम लोग। मींस हिंदू और मुस्लिम आपस में जी रहे थे, बिंदास रह रहे थे एक गांव में। लेकिन ये दो लोगों को रहा नहीं गया। जैसे भैया आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका पड़ोसी आपको सुकून से नहीं जीने देगा। ठीक है, उसी प्रकार ये दो लोगों का काम था। क्लियर बात? अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ चीजें दी गई हैं, उसको हम देखते हैं। 1909 वाले अधिनियम में हम देखते हैं कि फूट डालो, फूट डालो राज करो। मतलब फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया गया। मतलब ये दो लोग क्या होते थे? हमने बताया ना, आपस में ये दोनों लोग फूट विवाद करवा देते। ठीक है, और मजा कौन लेता? माल्य मिंटो लेते। ठीक है, मतलब हम लोगों को आपस में लड़ा देते थे। मतलब इसीलिए कहा गया कि फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित। ये कई बार आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा जा गया है भैया यहाँ पे कि फूट डालो राज करो की नीति किस अधिनियम पर आधारित। तो आपको कूट कूट के हमने बता रखा है 1909। क्लियर बात भैया? अब इसके बाद में देखते हैं, इतना नहीं किए अभी, मतलब इतने शांत नहीं हुए, आगे देखे जाओ। इतना नहीं, मतलब इन्होंने एक प्रथा ला दी
पृथक निर्वाचक, मतलब कैसा ला दी, पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत कर दी भैया। मतलब इसके अंतर्गत क्या हुआ, अगर जैसे उम्मीदवार कोई हिंदू है तो इसमें वोट कौन करेगा भैया, केवल और केवल हिंदू। यदि उम्मीदवार कोई मुस्लिम है तो वोट सिर्फ कौन करेगा भैया, मुस्लिम। मतलब एक तरीके से बांटना कह सकते हैं। इस अकॉर्डिंग इन्होंने यह अधिनियम बनाया, ठीक है। अब देखो उसके बाद में क्या होता है, यहां पर आपको क्या क्या याद रखना, फिर से एक बार देखते हैं हम। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, 1909 का अधिनियम। और मार्ले थे उस समय भारत के राज्य सचिव, और मिंटो थे आपके वायसराय। और इसकी विशेषता जो थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ करना, ये हमने आपको क्लियर किया। उसके बाद में आपको याद रखना है कि फूट डालो राज करो की नीति प्रारंभ की गई। उसके बाद में आपको याद रखना भैया, पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। इतनी बातें क्लियर। अब आते हैं अगले अधिनियम पे, ठीक है। अगला अधिनियम है आपका, दिख रहा होगा, 1919 का अधिनियम, मतलब भारत शासन अधिनियम 1919 का अधिनियम। अब इसमें भैया क्या हुआ था, देखो यहां पर अब हम देखते हैं प्रांतों में क्या भैया, प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू की गई। भैया द्वैत शासन होता क्या है, दोहरी सरकार। क्या होता है भैया, दोहरी सरकार। इसी को हम क्या कहते हैं, द्वैत शासन, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ सूची बनाई गई, जैसे आपकी लिस्ट बनाई गई। हालांकि लिस्ट तो टोटल 3 होती, लेकिन यहाँ पर एक बनाया गया केंद्र सूची, मतलब केंद्रीय विषय बनाया गया, और दूसरा बनाया गया प्रांतीय विषय, मतलब हम इसको कह सकते हैं राज्य सूची भी कह सकते हैं और प्रांत सूची भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लिस्ट तैयार की गई, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट रखे गए वो केंद्र में आएंगे, और कुछ विषय रखे गए भैया वो प्रांत मतलब राज्य में आएंगे। क्लियर बात हमारी भैया। इसी एक्ट के अंतर्गत मेरे भैया देखना, इसी एक्ट के अंतर्गत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे भैया, इसको कूट कूट के याद कर लेना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मतलब प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब हुई मेरे भैया, किस अधिनियम से लाया गया, 1919 के अधिनियम से। क्लियर बात। अब मेरे भैया एक चीज आपको याद रखना है कि इसी अधिनियम के अंतर्गत, मीन्स हम कह सकते हैं कि 1919 के अंतर्गत, 1919 के अंतर्गत ही सीमित संख्या में, क्या भैया, सीमित संख्या में कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो है सीमित संख्या में, सीमित संख्या में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। क्या भैया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये कूट कूट के आपको याद रखना है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ मेरे लाल, किस अधिनियम के अकॉर्डिंग, 1919। अब इतनी बातें क्लियर। अब आपको हम जो चीज बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, कई बार एग्जाम में आया है, नोट के साथ लिखेंगे, मतलब विशेष के साथ आप कॉपी में नोट करेंगे। देखो एक नाम सुने होंगे, किसका भैया, मोतीलाल नेहरू का। किसका सुने होंगे मेरे लाल, मोतीलाल नेहरू का, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, ये आप एक नाम सुने हैं, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया भैया, 1928 में एक रिपोर्ट पेश की। क्या पेश किया भैया, एक रिपोर्ट पेश किया, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में पेश किया गया, तो क्या आंसर होगा मेरे लाल, मोतीलाल नेहरू। मतलब संवैधानिक सुधार
ठीक है, यहां लिख लेते हैं, नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया। संवैधानिक सुधार हेतु क्या पेश किया गया? नेहरू रिपोर्ट। किसके द्वारा पेश किया गया भैया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। एक चीज और याद रखना, कब पेश किया गया? 1928 में। इतनी बातें क्लियर। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। आगे आपको हम बताते हैं भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। क्या बताते हैं भैया? 1935, ठीक है। अब देखिए 1935 अधिनियम से मेरे भैया बहुत प्रश्न आते हैं। यहां से लगभग एग्जाम में आपको, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन देता, पुटअप कर लेता, ठीक है। अब क्या था, देखिए अभी तक जो भी आपने अधिनियम पढ़ा, ठीक है, जितने भी आपने अधिनियम पढ़ा, उसमें से सबसे विशाल और सबसे विस्तृत अधिनियम मेरे भैया कौन सा माना जाता है? 1935 का अधिनियम माना जाता है। कौन सा माना जाता है भैया? 1935 का अधिनियम माना जाता है, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम में हम चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। पहली चीज जान लीजिएगा, 1935 का अधिनियम क्या था? सबसे विशाल, विस्तृत, विशाल विस्तृत अधिनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। विशाल या विस्तृत अधिनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यों जानते हैं? क्योंकि भैया इसी अधिनियम के अंतर्गत, 35 के अंतर्गत लगभग 250 प्लस आपके अनुच्छेद तैयार कर लिए गए थे। बहुत सारी चीजें हुई थी 1935 में। और एक चीज जान लेना, 1935 के अधिनियम से ही भारत से बर्मा को अलग किया गया, जिसको आप म्यांमार भी कहते हैं मेरे लाल, ठीक है। क्लियर बात है। 2 पॉइंट क्लियर हुआ यहां पर। एक पॉइंट आपको याद रखना है विशाल विस्तृत के नाम से, दूसरा याद रखना है आपको बर्मा को अलग किया गया किस अधिनियम के द्वारा? 35 अधिनियम। ये यूपी पीएससी आपके पेट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा जा चुका है। और आने वाले पेट का एग्जाम भैया बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। ठीक, उसके लिए हम आपको अलग से एक क्लास देंगे कि कैसे अच्छा होने वाला है, ठीक है। यहां पर देखते हैं, इसके बाद में हम 1935 में और क्या जानेंगे। 1935 के अंतर्गत ही आपका अधिनियम यही था। 1935 के अंतर्गत ही 1937 में भैया दिल्ली में, दिल्ली तो आपको पता ही होगा, गए होंगे घूमने भैया, ठीक है। नहीं घूमने गए होंगे, घूमने की इच्छा होगी तो बताना, ठीक है। संघीय न्यायालय, ध्यान देना भैया। 1935 के अधिनियम में 1937 में सन याद रखना, कहां पर? दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, ठीक है मेरे भैया। उसके बाद में यही संघीय न्यायालय 1950 में भारत का क्या बना भैया? सुप्रीम कोर्ट बना। क्लियर बात है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। 1935 के अंतर्गत ही, किसके अंतर्गत ही भैया? 1935 के अंतर्गत ही 3 सूची, अभी हमने पिछले अधिनियम में डिस्कस किया है, वहां पर 2 सूची बनाया गया। यहां पर, अब यहां पर चर्चा करते हैं। एक सूची बनाई गई आपकी केंद्र सूची, जिसको आप संघ सूची के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरा बनाया गया भैया, दूसरी सूची जो बनाई गई वो आपकी बनाई गई राज्य सूची। कौन सी सूची भैया? राज्य सूची। और तीसरा आपका बनाया गया समवर्ती सूची। कौन सा भैया? समवर्ती सूची बनाया गया, ठीक है। समवर्ती सूची बना दिया गया। अब देखिए यहां पर थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि इसका अलग से संविधान में एक टॉपिक बना दिया गया सूची का, ठीक है। लेकिन यहां पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सूची क्या होता है, ठीक है। केंद्र सूची क्या होता है? ऐसा विषय, कैसा? ऐसा विषय जिस पे, ध्यान देना, ऐसा विषय जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बनाए, केंद्र सरकार
कानून बनाए उसको क्या कहेंगे मेरे भैया? उसको किस सूची में कहेंगे? केन सूची में कहेंगे, लाएंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल भी आप देख लीजिएगा केन सूची का। रेलवे, क्या भैया? रेलवे आप देख लीजिएगा, रेलवे का इस समय एग्जाम होने वाला है चुनाव के बाद में भैया। ठीक है, एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, आप बैंक देख लीजिए। बैंक आप किस सूची का विषय भैया? केन सूची का विषय। अब और राज्य सूची में, ठीक है भैया, राज्य सूची में क्या है? ऐसा नियम कानून जो राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है उसको राज्य सूची में रखा गया। जैसे आप वर्दी पहन के आओगे कि नहीं आओगे? मतलब हम कहना क्या चाहते हैं आप जान गए होंगे भैया। पुलिस को ले लो, पुलिस क्या है भैया? राज्य सूची का विषय है। क्लियर भैया? अब हम आगे बढ़ते हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या होता है? ऐसा नियम कानून, ध्यान देना, ऐसा नियम कानून जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कौन सी सरकार भैया? राज्य सरकार। ठीक है, ऐसा नियम कानून जिसपे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाए उसको हम क्या कहेंगे मेरे भैया? उसको कहेंगे समवर्ती सूची। जैसे एग्जाम्पल ले लो मेरे लाल, एग्जाम्पल ले लो समवर्ती सूची का। शिक्षा जो आप भैया पढ़ रहे हो, ठीक है, शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, उसके बाद में एक एग्जाम्पल और ले लो, कीमत नियंत्रण। महंगाई है ना मेरे लाल, एक कुछ साल पहले 10 रुपए गोलगप्पे कितने मिलते थे? 8 मिलते थे। आज कितने मिलते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। तो क्या है? महंगाई हुई ना, उसका नियंत्रण होना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं भैया कीमत नियंत्रण। कीमत नियंत्रण किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर हुआ बात? तो ये सारी चीजें आपके 1935 के अधिनियम में बताया गया। ठीक है, अब हम वो वहां चलते हैं, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो आपको क्लास थर्ड में मिलेगा। ठीक है, अब थर्ड वाली क्लास बहुत रामबाण होने वाली है, क्योंकि भैया हम संविधान की रचना लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे भैया? रचना लेकर आएंगे। तो यहां से तो क्वेश्चन बिल्कुल रखा हुआ है मेरे भैया, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नए जुनून, नए उम्मीद के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।